उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वह काल था जब यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की रचना हुई। इस समय वैदिक संस्कृति सिंधु सरस्वती नदियों के क्षेत्र से आगे बढ़कर गंगा यमुना नदी के मैदान तक फैल चुकी थी। इस काल में कृषि की उन्नति के कारण नए उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। इससे राज्यों का बनना और विकास होने की शुरुआत हो गई। जनपद, जन के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वह उनका जनपद कहा जाने लगा। जैसे पांचाल जनपद, सुरसेना जनपद आदि। कृषि का विकास और भौतिक समृद्धि। उत्तर वैदिक काल में कृषि की उन्नति हुई। किसान कई प्रकार के अन्नों का अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे, जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, दाल आदि। खेती की उन्नति के कारण वैदिक कालीन समाज में भौतिक समृद्धि दिखाई देने लगी। इस समय नए नए आभूषण, चमड़े की चीजें, लकड़ी की चीजें, कुशल कारीगर होने लगे। इसके साथ ही विभिन्न धातुओं का उपयोग लोगों के जीवन में बढ़ने लगा। विशेष रूप से लोहे का उपयोग करने लगे। इसे वे कृष्ण अयस्क या काला धातु कहते थे। इस सब की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। इस काल में समाज और धर्म। वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सभी भाई व कई पीढ़ियों के लोग एक ही परिवार में साथ साथ रहते थे। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहते थे और सभी लोग उसकी बातों को मानते थे। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बटा था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इनमें पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें मनुष्य बाल्य अवस्था से शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा गृह अवस्था आश्रम। इसमें मनुष्य विवाह करके परिवार चलाता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य परिवार से दूर रहकर चिंतन मनन करता था। चौथा संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करते हुए जीवन का अंतिम समय व्यतीत करता था। उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर गृहपति खेती और पशुपालन करते थे। इन्हें वैश्य कहा जाता था। इन गृहपतियों के आसपास उनकी सेवा करने वाले सेवक लोग भी रहते थे। गृहपति समय समय पर राजा को भेंट दिया करते थे, जिससे राजा और राज्य का खर्चा चलता था। पूरे जन के मुखिया को राजा कहते थे। उनके रिश्तेदार सहयोगियों को राजन्य कहा जाता था। इनका मुख्य काम जनपद की रक्षा करना है। लेकिन युद्ध के समय पहले की तैयारी ही जन के सारे पुरुष सम्मिलित होते थे। उत्तर वैदिक काल से हमें पता चलता है कि राजा और उसका परिवार बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि, जो कई महीने तक चलते थे। इनमें बहुत अधिक धन भी खर्चा होता था। इन यज्ञों को ब्राह्मण और पुरोहित संपन्न कराते थे। ब्राह्मणों को धन और गायें दान में प्राप्त होती थी। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। पहला ब्राह्मण वर्ण, जो यज्ञ करवाते थे और वेद पढ़ते और पढ़ाते थे। दूसरा क्षत्रिय वर्ण, जो जनपद में शासन और उनकी रक्षा करते थे।
तीसरा वैश्यवर्ण, जो जनपद में खेती और पशुपालन करते थे। चौथा शूद्र वर्ण, जो सेवा कार्य करते थे। वर्ण व्यवस्था के कारण ही आगे चलकर समाज में जाति व्यवस्था पनपी। अब हम बात करेंगे महाकाव्यों की रचना। हमारे देश में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल की बातों पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कौशल जनपद की बातों पर आधारित है। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना कुरु, पांचाल, सुरसेन जनपद की बातों पर आधारित है। ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इन महाकाव्यों ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इनके अध्ययन से हमें इस समय के इतिहास की जानकारियां मिलती हैं।